पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य दिलाना है। साथ में इस योजना की घोषणा आपकी 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इथेनॉल का आपका रासायनिक नाम पूछा गया था, तो इथेनॉल का रासायनिक नाम होता है CH3CH2OH, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पद्म अवार्ड समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम आपकी पूछी गई थी, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या थी, तो वह थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका कब मनाया जाता है, या विश्व धरोहर दिवस आपका कब मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस वह 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस आपका मनाया जाता है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी आपके इस पुस्तक के लेखक थे। इसके अलावा आर्सेनिक का अगर सिंबल आपका पूछा गया था, तो वो होता है कैपिटल A और स्मॉल s, तो ये आर्सेनिक का सिंबल होता है। इसका आपका परमाणु क्रमांक 33 होता है। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में आपका चुनाव आयोग से संबंधित ये चुनाव आयोग का वर्णन है। और यहाँ पर आपको बता दें ये आपके भाग नंबर 15 में भी आते हैं, तो अगले दिन या अगले से जो दूसरे दिन आपका पेपर होने वाला है उसमें हो सकता है आपका भाग नंबर 15 पूछ ले कि किस भाग में आपका चुनाव आयोग है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 25 जनवरी आपका 1950 को, और आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन से हैं, वो हैं सुनील अरोड़ा, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की, यह क्वेश्चन आपकी पूछा गया था, तो ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भैया भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये अधिवेशन हुआ था कराची में, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आपके शरद अरविंद बोबड़े, और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा वर्तमान में आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह है NV रमणा, और ये हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह थे आपके श्री HJH आपके जो कानिया हैं वो थे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना है विटामिन की खोज आपकी किसने की थी, फंक ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और कब की थी, 1911 में की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1917 को आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण कहाँ पर है, तो यह है बिहार में, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कोणार्क मंदिर जो है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसका निर्माण आपका किसने करवाया था, तो ध्यान रखना है आपको नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना है यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। RBI की स्थापना कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वह RBI के पहले क्या थे, गवर्नर थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो कोलकाता इसकी जो RBI की स्थापना हुई थी, यह हुई थी कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। माउस की खोज, जो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसकी खोज किसने की थी, तो डगलस एंजेलबर्ट ने उसकी खोज की थी, और 1960 में इसकी खोज की गई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछे गए थे, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, यह आपको ध्यान रखना है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो, मार्क वुड आपके पूछे गए थे कि यह किस देश से संबंधित हैं, तो यह इंग्लैंड से संबंधित हैं, और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड फास्ट बॉलर हैं और मार्क वुड फास्ट बॉलर हैं, जबकि जॉनी बेस्टो एक बैट्समैन है। इसके अलावा
साइलेंट वैली आपकी पूछी गई थी कि भारत के किस राज्य में है, तो केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनएससी के स्थायी मेंबर आपको पूछे गए थे कि इनमें से क्वेश्चन आपका था इनमें से कौन यूएनएससी का स्थायी मेंबर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपके यूएनएससी में टोटल 5 स्थायी मेंबर है और उसमें आपके नाम आता है कौन किस किस का, तो उसमें नाम आता है ब्रिटेन या इंग्लैंड का और फ्रांस का और आपके रसिया का और अमेरिका और चाइना का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान में ऊँट का मेला कहाँ लगता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऊँट का मेला जो है अमेरिका में अजमेर में लगता है और यह विश्व का सबसे बड़ा ऊँट का मेला है। और साथ में आपको बता दें यह राजस्थान में नवंबर महीने में अजमेर में लगता है और इसको पुष्कर मेला भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, हर साल लगता है। पंचायती राज के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज का वर्णन हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है इसका वर्णन आपके संविधान के भाग नंबर 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के सब आर्टिकल ओ तक इसका वर्णन है। इसके अलावा साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है वह किसे प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखना है अमेरिका की एक कवयित्री थी, उनका नाम था लुइस ग्लूक, इनको 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था लुइस ग्लूक को। इसके अलावा अमेरिकी कवयित्री थी। इसके अलावा विश्व टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 14 जून को आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा अम्ल पाचन में मदद करता है, तो HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, यह आपका क्या है, यह आपका पाचन में मदद करता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर आपका पूछा गया था जो उत्तराखंड में स्थित है, इसका पूछा गया था कि यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय आपका किस वंश का शासक था, तो यह था आपका चालुक्य वंश का शासक और सबसे महान प्रतापी शासक था, यह आपको ध्यान रखना है चालुक्य वंश का। और इसके अलावा ध्यान रखना है इसकी एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। और साथ में ध्यान रखना है ऐहोल अभिलेख भी पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था आपके पुलकेशिन द्वितीय ने और इसकी रचना की थी पुलकेशिन द्वितीय के पुलकेशिन द्वितीय के जो राज दरबार में जो विद्वान रहते थे कौन, रवि कीर्ति, इन्होंने इसकी रचना भी की थी कि ऐहोल अभिलेख की, ये आपको ध्यान रखना है। HITC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूजस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ह्यूगस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ये आपका HITC का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा सिस्टेमा नेचर बुक किसकी है, ये मतलब किसने लिखी है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचर पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल प्लस ई जो है यह आपकी जो शॉर्टकट की है, यह आपकी किसके लिए यूज होती है, तो यह होती है फोकस ऑन द एड्रेस या सर्च बार के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल आपका 51 का ए भी पूछा गया था, अनुच्छेद 51 ए आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 ए में आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यह हमारे भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 51 ए को या मौलिक कर्तव्य को, तो यह जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान भारत का जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और ये 1976 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध आपका पूछा गया था कब हुआ था, तो यह हुआ था 1191 में और किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह सिस्मोग्राफ के द्वारा आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी आपका भूकंप का अध्ययन कहलाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हाल ही में किस पूर्व फुटबॉलर कोच की मृत्यु हुई है, तो हाल ही में किस पूर्व फुटबॉलर कोच की मृत्यु हुई है, तो ध्यान रखना है 4 फरवरी 2022 को रुस्तम
अकरामोव नाम के जो फुटबॉलर कोच थे, और ये हमारे भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कोच थे। इनकी अभी हाल ही में 4 फरवरी 2022 को क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। यह उज्बेकिस्तान से रिलेटेड थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्हाइट माउंटेन जो है ये किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना है एपलाचियन पर्वत को व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है, यह अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वेटलैंड्स डे जो है वह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस आपका पूछा गया था, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें कि 2021 की इसकी थीम क्या थी, तो वह थी आपकी रिस्टोर आवर अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है, रिस्टोर आवर अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रशांत महासागर में आपका रिंग ऑफ फायर स्थित है। अष्टदिग्गज का आपका संरक्षण पूछा गया था कि अष्टदिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो कृष्णदेवराय के द्वारा आपका क्या किया गया, अष्टदिग्गज का संरक्षण किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है ये जो अष्टदिग्गज ये क्या थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान जो थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग के विजेता कौन है, तो इंडियन सुपर लीग एक तो आपको ये ध्यान रखना है किससे संबंधित है, जैसे कि आईपीएल आपका क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। और इसका विजेता अभी है आपका इंडियन सुपर लीग का आपका विजेता कौन बना, तो वह बना हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। खातौली का युद्ध आपका पूछा गया था कि कब हुआ, तो यह हुआ था 1517 ईस्वी में, और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका खातौली का युद्ध हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेटा अवार्ड 2021 जो है वह किसे प्राप्त हुआ, तो वह आलिया भट्ट को हुआ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 20 जनवरी 1528 को आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर खानवा का युद्ध पूछा जाए तो आपका 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 को हुआ था। इसके अलावा 1529 को आपका कौन सा युद्ध हुआ था, तो वह हुआ था आपका घाघरा का युद्ध, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 और युद्ध आपको ध्यान रखना है, एक तो था चौसा का युद्ध पूछा जाए तो 1539 में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो 1210 को आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है। और आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर। तो चौगान एक खेल है, इसको पोलो भी कहते हैं, और इसमें घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, इसको लाख बख्श भी कहते हैं, यानी लाखों का दान देने वाला भी कहते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो वह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 40 सरदारों का जो तुर्कान 40 सरदारों का एक जो संगठन है जिसको तुर्कान चियलगानी कहा जाता है, ये इसका फॉर्मेशन किसने करवाया था, या इसका निर्माण, इस संगठन का निर्माण किसने करवाया था, तो वह था इल्तुतमिश, यह आपको ध्यान रखना है। और एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वह की थी इल्तुतमिश ने। इसके अलावा बंगाल विभाजन आपका कब हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह हुआ था आपका 1905 में, यह आपको ध्यान रखना है। जनधन योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि जनधन योजना कब शुरू की गई थी, तो 2014 में की गई थी। इसके अलावा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इकोनॉमिक सलाहकार या इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, तो वह है हमारे भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों ध्यान रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके जो है यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, ये आपको ध्यान रखना है।
उत्तराखंड के आपके सीएम पूछे गए थे। अब दोस्तों इसमें भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जुलाई से पहले कुछ लोग बता रहे हैं कि जुलाई से पहले के सीएम पूछे गए थे कि जुलाई से पहले कौन सीएम थे। तो जुलाई से पहले, अगर जुलाई 2021 से पहले अगर आपको कहा जाए तो वो थे तीरथ सिंह रावत, लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं या किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो आपके आज के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जितने हमको कन्फर्म क्वेश्चन पता चले हैं हमने उतने बता दिए हैं। अब और क्वेश्चन आप अदर किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखकर वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।